हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में। चलिएगा बच्चों, शुरू करते हैं। डेंगू फीवर, डेंगू या डेंगी इसको कहा जाता है। नॉर्मली अगर हम वायरस के बारे में बात करते हैं कि डेंगू का वायरस कौन है, फ्लेवी वायरस। और बच्चों डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ब्रेक बोन फीवर हड्डी तोड़ने वाला बुखार, ये भी इसको कहा जाता है। अब ये इसको क्यों कह रहे हैं? क्या इसमें सचमुच हड्डियां टूट जाती हैं? ये बच्चों इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब ये बीमारी किसी को होती है, डेंगू किसी को हो जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मसल्स पेन, जॉइंट पेन और बोन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इवन लंबे समय तक पर्सन बिल्कुल खड़ा नहीं रह पाएगा, उसको चलने में भी प्रॉब्लम होती है और ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट गई हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहा है ब्रेक बोन फीवर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एडीज मस्कीटो। बच्चों ये वेक्टर बोर्न डिजीज है। और एक चीज और आप यहां पर समझिएगा कि फ्लेवी वायरस के साथ साथ हम इसको अर्वो वायरस भी कहते हैं। अर्वो वायरस, बच्चों अर्वो वायरस का मतलब होता है आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज। मतलब जो बीमारी हमें ऑर्थोपोड से हो रही है। और मस्कीटो क्या है? मस्कीटो ऑर्थोपोड है, ये फाइलम ऑर्थोपोडा में आता है, इसलिए हम इसको अर्वो वायरस भी कंसीडर करते हैं। थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एडीज मस्कीटो। एक सीजन आता है बच्चों, जैसे रेनी सीजन के बारे में हम बात करते हैं, हम देखते हैं, आप चाहे किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, कि अचानक उस समय डेंगू के केस बढ़ने लगते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सीजन पर ही बहुत बड़े लेवल पर यह बीमारी फैलती है। इंक्यूबेशन पीरियड है बच्चों 3 to 8 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है द टाइम पीरियड, ए टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, उसको आप इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। बच्चों आज थोड़ा सा तबीयत खराब हो रही है, इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी भी लग सकती है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आए। सिम्टम्स की हम अगर बात करते हैं, आईज पेन, इसमें आंखें बहुत दुखती हैं पेशेंट की, आंखों में बहुत दर्द होता है, भारीपन बहुत ज़्यादा होता है आंखों में। फीवर, लगातार फीवर बना रहता है। नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकती है किसी पर्सन को। बोन्स एंड ज्वाइंट पेन, रैश भी बॉडी पर, कुछ केसेस में रैश अपीयर हो जाते हैं बॉडी पर। समटाइम्स ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड माउथ। बच्चों ये जो फेज है ये बड़ी खतरनाक है। किसी को सिम्टम आ रहे हैं नॉर्मल, अब उसको लगा कि मुझे तो ये नॉर्मल फीवर हो सकता है और उसने जाकर डेंगू का टेस्ट नहीं कराया, तो वायरस बॉडी पर अटैक करता रहेगा और कई बार ऐसी कंडीशन होगी कि वायरस जो है हमारी बॉडी में बहुत कुछ डैमेज कर सकता है। ये जिनको अवेयरनेस नहीं है इस बीमारी के लिए, उनमें भी ऐसे चांसेस बन जाते हैं। सम टाइम ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड माउथ। जैसे कि बच्चों आप ये देख पा रहे हैं, ये जो मस्कीटो है ये एडीज इजिप्टियाई मस्कीटो है। इसको आप ये नाम भी देते हैं टाइगर मस्कीटो, क्योंकि इसकी बॉडी पर जो पैचेस होते हैं वो टाइगर की बॉडी पर जो पैचेस होते हैं, ऐसे टाइगर, ऐसे हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, हम इसको नाम दे रहे हैं। उसके बाद ये देखिएगा, सिम्टम की हम बात कर रहे हैं, आईज पेन, मसल्स पेन, बोन पेन, जॉइंट पेन, वोमिटिंग, हेडेक, फीवर, रैश, ये सारे डेंगू के सिम्टम हैं। बच्चों डेंगू में लंबे समय तक अगर हमारी बॉडी में वायरस रह जाए तो वो मेनली अटैक करने लगता है प्लेटलेट्स पर, और हमारा ब्लड प्लेटलेट्स काउंट, जिसको आप थ्रोम्बोसाइट कहते हैं प्लेटलेट्स, वो लगातार घटता रहता है। और अगर सही समय पर हमने डेंगू का ट्रीटमेंट नहीं कराया तो डेंगू जानलेवा भी होता है, मतलब इसमें पेशेंट मर भी सकता है।
अब आप जानते ही हैं हमें क्या करना है, हमें मच्छर से बचने के उपाय ढूंढने हैं। हमें मच्छरदानी का यूज़ करना है। मच्छरदानी तो सबने देखी है, हमारे घरों में मच्छरदानी होती है। हमें मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम का हम यूज़ कर सकते हैं। अपने आसपास हम किसी भी प्रकार का पानी ना जमा होने दें जिससे वहाँ पर मच्छर या उनके लार्वी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अदरवाइज देयर आर नो वैक्सीन अवेलेबल इन द केस ऑफ डेंगू। तो बच्चों हमें याद रखना है, डेंगू का वायरस और ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ये वेक्टर से ट्रांसफर होती है, तो आपको इसके वेक्टर का नाम भी याद करना है। चलिएगा आगे चलते हैं, चिकुनगुनिया। नेक्स्ट जो हमारे पास बीमारी है ये है बच्चों चिकुनगुनिया। कुछ लोग इसको कहते हैं चिकनगुनिया। ये चिकन नहीं है, ये चिकुनगुनिया है और ये फैलती है टोगा वायरस। ये वायरस काफी रिलेटेड है फ्लेवी वायरस से। टोगा वायरस, टोगा वायरिडी फैमिली है, ये उसका मेंबर है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एडीज मस्कीटो। ये भी सेम है, इसका वेक्टर भी सेम है। एडीज मस्कीटो की बाइट से ये फैलता है। मच्छरों ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो हमें मच्छर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत सारे मेथड हम यूज कर सकते हैं जिनसे मच्छर को रोका जा सकता है। देखिएगा बच्चों, कुछ सिम्टम्स जो आते हैं, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं तो कई बार बच्चों की बॉडी पर बहुत डार्क रैश बन जाते हैं और बच्चे बार बार उनको खुजलाते रहते हैं। रेडनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, ईचिंग बार बार होती रहती है, फीवर है, रैश है, ज्वाइंट पेन, आईज इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस जिसको कहा जाता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है समटाइम इन केस ऑफ चिकुनगुनिया। वैसे अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें हमारी कंट्री में, भारत देश में चिकुनगुनिया के केसेस काफी कम आते हैं। दिस वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन पेशेंट। सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया ह्यूमन पेशेंट एंड एडीज मस्कीटो फ्रॉम तंजानिया इन 1952। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां हैं जो आज मॉडर्न टाइम में चल रही हैं वो अफ्रीका रीजन वगैरह से आई हैं, क्योंकि वहां पर लोग बहुत ज्यादा कंजेस्टेड वे में रहते हैं, गरीबी बहुत ज्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा है, तो अधिकतर बीमारियां बहुत बड़े लेवल पर वहीं से ही फैली हैं। तो तंजानिया अफ्रीका से ही रिलेटेड है और 1952 में ये हमने वहां से आइसोलेट किया था। तो बच्चों क्या करना है, चिकुनगुनिया में टोगा वायरस याद करना है और मच्छर से बचने के उपाय ही इसी बीमारी से हमें बचा सकते हैं। अदरवाइज इसकी भी कोई वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट आगे है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है H1N1 वायरस से। H1N1 वायरस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्वाइन फ्लू, स्वाइन मतलब पिग की बात हो रही है, सुअर की बात यहां पर हो रही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एनिमल्स कंटेंट हाई रिस्क पीपल हु वर्क विद स्वाइन। देखिएगा एनिमल्स कंटेंट का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं वैसे तो ये बीमारी जो है मेनली ये पिग्स में फैलती है, ये सुअरों में फैलती है ये बीमारी, क्योंकि ये एक ही जगह पर रहते हैं और इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है इनके बीच। लेकिन एक्सीडेंटली वो ह्यूमन इन्फेक्टेड हो सकता है जो लगातार काम कर रहा है स्वाइन के साथ। जैसे स्वाइन इंडस्ट्री है, एक तरह से स्वाइन पोल्ट्री है, वहां पर सुअर पाले जा रहे हैं, वहां पर पिग्स पाले जा रहे हैं, तो ये बीमारी उस पर्सन को वहां से हो सकती है। सिम्टम्स है कफिंग, डायरिया, वोमिटिंग, फीवर एंड रनिंग नोज। इस टाइप के कुछ सिम्टम ये ह्यूमन से रिलेटेड सिम्टम है। अगर हम स्वाइन फ्लू की बात करें कि पिग में किस टाइप के सिम्टम आ रहे हैं, तो पिग में कई बार ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। नोज से, नोस्ट्रिल्स जो होते हैं उनसे ब्लीडिंग हो सकती है, और अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को ये बीमारी हो जाए तो कई बार मिसकैरेज भी हो सकता है। किसके कारण? H1N1 वायरस के कारण। बच्चों ये जो फ्लू है ना, इसकी बहुत सारी फॉर्म है। ये नॉर्मल फ्लू भी है, ये बर्ड फ्लू भी है, ये स्वाइन फ्लू भी है, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेन इसमें मिलते हैं। नॉर्मली ये जो H लेटर है, N लेटर है, उसको हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं कि ये एक इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड ये कंडीशन ली जाती है।
चलिएगा आगे चलते हैं। सार्स, सार्स की फुल फॉर्म है बच्चों सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, ये वही है बच्चों जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई है। और आप ये देख पा रहे हैं, ये आपको देखकर समझ में भी आ रहा होगा कि ये कैसा डरावना जैसा वायरस हमें दिख रहा है। ये कौन है? सार्स जो है ये कॉज करता है कोरोना वायरस। इससे तो हम भली भांति परिचित हैं, ये तो हमें पता ही है कोरोना वायरस, ठीक है। 2020 से ये चल रहा है, लगातार अलग अलग रूप बदलता रहता है। वायरस का जो कैरेक्टर है वो लगातार अपना रूप बदलता रहता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड फोमाइट्स। फोमाइट्स का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और वो किसी चीज़ों को यूज़ कर रहा है, लाइक उसके पास मोबाइल है, पेन है, दरवाजे को वो छूता है, किसी खिड़की को छूता है और हम उस सामान को यूज़ कर लेते हैं, हम उसको छू लेते हैं, तो ये बीमारी हमें फैल सकती है। सिम्टम्स है फीवर है, मसल्स पेन, कफ, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और वायरल न्यूमोनिया। जैसे कि कुछ केसेस में देखा गया, सार्स बीमारी सबसे पहले चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी। 2002 में इसकी शुरुआत चाइना में हुई थी, लेकिन तब ये इतना खतरनाक नहीं था। और उसके बाद ये 2020 में इसका बहुत खतरनाक स्ट्रेन, बड़ा खतरनाक रूप हमारे सामने आया और बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी, प्रॉब्लम हुई ब्रीदिंग में, वायरल न्यूमोनिया भी इनको हुआ और मैक्सिमम काफ़ी सारे लोगों की अदर किसी बीमारी से जूझने के कारण और इस वायरस के इफेक्ट के कारण उनकी डेथ भी हुई। तो हमें पता होना चाहिए सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, इसको नाम ही ये दिया हुआ है। बच्चों सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है? सिंड्रोम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है, यहाँ बहुत सारे सिम्टम हैं। तो बच्चों ये वीडियो वायरल डिजीज से रिलेटेड है और वायरल डिजीज से जो रिलेटेड है ये हमारी लास्ट वीडियो है। हमने सारी वायरल डिजीजेज जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमने उनको कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।